हेलो वेलकम बैक जीसीसी एकेडमी। मैं रमज़ान सर। दोस्तों, बिहार यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 के, तो जैसा कि पार्ट 1 का स्पेशल रिज़ल्ट आया है, उसके बाद से लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट डाउट में पड़े हुए हैं कि जिनका रिज़ल्ट पास हो गया है स्पेशल पार्ट 1 में, तो आगे पार्ट 3 में मार्क्स कैसे ऐड करवाना है, अपडेट कैसे करवाना है, और जिनका रिज़ल्ट प्रमोटेड है या फेल है या पेंडिंग है तो उसको क्या करना होगा, सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को पूरा शुरू से लेकर के अंत तक के ज़रूर देखिएगा। तो जैसा कि जो बच्चे पार्ट 1 में स्पेशल एग्ज़ाम जो हुई है उसमें पास हो गए हैं, उनके लिए तो बहुत खुशखबरी है। लेकिन जिन बच्चों का रिज़ल्ट फेल आ गया है तो उसके लिए बहुत बड़ी ये मुश्किल आई है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बिहार यूनिवर्सिटी की तरफ से अपडेट आई है कि फेल छात्रों को नए सिरे में लेना होगा स्नातक कोर्स में नामांकन। ये बहुत बड़ी ये समस्या आ गई है, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने साफ साफ कह दिया है जो बच्चे पार्ट 1 में फेल हो गए हैं उसको फिर से अगले सेशन यानी 4 वर्षीय स्नातक जो कोर्स है BA BSc BCom उसमें लेना होगा। तो इसको सुन करके आप लोग को काफ़ी ज़्यादा झटका लगा होगा। तो जिन बच्चों का रिज़ल्ट फेल आया है उसके लिए तो मैं दुखी जाहिर कर रहा हूं, और इसके लिए एक सॉल्यूशन रहेगा, मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा कि क्या करना रहेगा। जिन बच्चों का पार्ट 2 क्लियर है और पार्ट 3 भी क्लियर है, पार्ट 2 क्लियर है और पार्ट 3 भी क्लियर है, तो बच गया पार्ट 1 का। तो वैसे में तो बहुत बड़ी ये सदमा लग रही है, क्योंकि पार्ट 3 क्लियर है, पार्ट 2 क्लियर है, पार्ट 1 ही क्लियर नहीं हुआ, यानी फिर से प्रमोटेड आ गया है, फेल हो गया है, तो क्या करना होगा। तो ऐसे बच्चों का बहुत बड़ी ये नाइंसाफ़ी हो रहा है। तो इसके लिए कुछ उपाय होना चाहिए, वो हम लास्ट में आपको बताएंगे। और जो बच्चे पार्ट 2 नहीं दिए एग्ज़ाम, ना पार्ट 3 एग्ज़ाम दिए हैं और पार्ट 1 का स्पेशल एग्ज़ाम दिए हैं, जो फेल हो गया है, इसके लिए यहाँ पर यह बहुत भारी ये मुश्किल पड़ सकती है। और यहाँ पर यह अगर मुश्किल भी अगर होता है तो इसके लिए घबराने की बात नहीं है, चिंता करने की बात नहीं है। जिनका पार्ट 2 क्लियर है, पार्ट 3 क्लियर है, उसके लिए अगर एग्ज़ाम अगर नहीं होता है, अगर उसको किसी तरीके का उपाय अगर नहीं लगाया जाता है, तो फिर कहीं न कहीं जो है विद्यार्थी लोगों के लिए जो है ना भविष्य के साथ जो है ना बहुत बड़ा ये खिलवाड़ हो गया और होने वाला है। ये चीज़ यहाँ पर यह मायने रख रहा है, इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हम आपको नोटिफिकेशन आपको बता रहे हैं, यहाँ पर यह हम आपको पढ़ के समझाएंगे, पूरा आप लोग अंत तक के बने रहिएगा। ठीक है, उसके बाद हम फिर आपको बताएंगे कि पार्ट 1 का जो मार्क्स है स्पेशल रिज़ल्ट जो आया है उसमें जो बच्चे पास हो गए हैं, पार्ट 3 में कैसे अपडेट करवाना है हम आपको बताएंगे। और हो सकता है आपको एप्लीकेशन देना पड़े, आपको आवेदन देना पड़े यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, तो फिर हम आपको बताएंगे, सजेशन देंगे। इस प्रकार से आपको लिखना रहेगा और आपको मार्क्स अपडेट हो जाएगा। तो फिलहाल जो अपडेट आया यूनिवर्सिटी की तरफ से, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से साफ साफ लिखा हुआ है कि विशेष प्रावधान में हुई परीक्षा में सैकड़ों छात्र अनुत्तीर्ण, यानी कि सैकड़ों छात्र 200 300 150 जो भी है छात्र जो है ना फेल हो गए हैं पूरी तरीके से। यहाँ पर यह मोटी लाइन में लिखा आ रहा है कि फेल छात्रों को नए सिरे में लेना होगा स्नातक कोर्स में नामांकन। अब यहाँ पर बात ये आ रहा है कि जो बच्चे पूरी तरीके से फेल हो गए हैं, चाहे प्रैक्टिकल में फेल हो गए हैं या थ्योरी में फेल हो गए हैं, तो उसका अब जो है ना एडमिशन लेना पड़ेगा अगले सत्र में, यानी कि 4 साल का कोर्स अब करना होगा। यानी कि लाइफ जो है इसका बर्बाद हो चुका है, आप लोगों का लाइफ जो है बर्बाद हो चुका है। तो अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं तो फिर हम आपको बताएंगे लास्ट में क्या करना रहेगा। सो ठीक है, उसके बाद लिखा आ रहा है कि देखिए यहाँ पर पूरी बात लिखा हुआ है, छोटी छोटी लाइन में लिखा हुआ है। TTC पार्ट 1 के स्पेशल परीक्षा में फेल होने वाले सैकड़ों छात्रों को हाथ से बेहतर मौका निकल गया है। विश्वविद्यालय स्तर से आखिरी बार स्पेशल पार्ट 1 की परीक्षा कराई गई थी, इसमें भी सैकड़ों छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं। इस कारण उनका स्नातक के अन्य खंडों का परिणाम फंस गया है। ऐसे छात्रों को स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अब नए सिरे में 4 वर्षीय स्नातक कोर्स में नामांकन लेना होगा। बता दें कि स्पेशल पार्ट 1 की परीक्षा में 3 सत्रों के करीब लगभग 22,000 छात्र से अधिक जो है ना परीक्षार्थी यानी कि शामिल हुए थे, परीक्षा दिए थे, और उसमें कुछ स्टूडेंट जो है ना फेल हो गए हैं और प्रमोटेड भी हो गए हैं, और पेंडिंग भी है रिज़ल्ट। तो इस प्रकार से देखिए, पेंडिंग जिसका रिज़ल्ट है अभी तक ये रिज़ल्ट सुधार नहीं हुआ, यानी कि रिज़ल्ट पेंडिंग बता रहा है, कुछ भी नहीं है, खाली स्पेस है। तो उसको क्या करना है, तो उसको देखिए, अगर अपडेट अगर हो गया होगा तो ठीक है, अगर अपडेट अगर नहीं हुआ होगा तो फिर आपको अपना कॉलेज जाना होगा, आपको अपना कॉलेज जाना होगा, वहाँ पर या आपको कंप्लेन करना होगा। अगर आवेदन अगर लगेगा तो आवेदन फिर आपको लिखना पड़ेगा।
ठीक है, फिर मार्क्स आपको अपडेट हो जाएगा। जिसका पेंडिंग है इसके लिए यही प्रावधान है कि भाई इसी तरीके से आपका रिज़ल्ट जो है ठीक होगा। बाकी जो अपडेट हो रहा है धीरे धीरे अपडेट हो जाएगा, घबराने की बात नहीं है। जो पूरी तरीके से फेल है उसके लिए जो है ना एडमिशन लेना पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर में लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो फेल स्टूडेंट है उसको तो एडमिशन लेना पड़ेगा, और जो प्रमोटेड हो गया है उसको क्या करना होगा। देखिए, प्रमोटेड हो गया है तो इसके लिए एक चांस जो है ना मिलना चाहिए, क्योंकि जो पार्ट 3 क्लियर है, पार्ट 2 क्लियर है, पार्ट 2 और पार्ट 3 पूरी तरीके से क्लियर है, और फिर से जो है ना किसी एक सब्जेक्ट में प्रमोटेड हो गया है, तो ऐसे स्टूडेंट के साथ जो है ना बहुत बड़ा ये ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। एकजुट हो करके आप लोग को आवाज़ उठाना होगा। जो भी 100-150 स्टूडेंट जो भी होंगे सब मिल करके आपस में एक संगठन बना करके आपको जो है ना यूनिवर्सिटी से मांग करनी होगी, तब जा कर के हो सकता है कि कोई उपाय हो सकता है। ठीक है, फिर आपको एग्ज़ाम लिया जाएगा, तो फिर आपका जो है ना ज़िंदगी यानी कि आपको लाइफ जो है बच सकता है। नहीं तो फिर आपको 4 साल वाला में फिर एडमिशन करवाना होगा, फिर आप 4 साल झेलते रहिएगा। ठीक है, ये बात थी। अब बात कर लेते हैं कि अपडेट जो है ना कैसे करवाना है मार्क्स। देखिए, पार्ट 1 का मार्क्स पार्ट 1 में ऐड नहीं होगा, वो आपको वैसा ही रहेगा। ठीक है, पार्ट 1 का जो आप मार्क्स आप एग्ज़ाम दिए स्पेशल का, वो पार्ट 1 में अपडेट नहीं होगा, वो ऐसा ही रहेगा, अलग रहेगा। प्रमोटेड वाला मार्कशीट अलग रहेगा, और जो पास हुए हैं स्पेशल एग्ज़ाम का वो अलग रहेगा। आपको क्या होगा कि आगे पार्ट 3 में जो आएगा ना एग्ज़ाम होगा, उसमें आपको ऐड हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पर यह ऐड करवाना होगा और कुछ नहीं करना है। पार्ट 1 के लिए पार्ट 1 में ऐड करवाने के लिए कुछ नहीं करना है। सिर्फ जो पार्ट 1 में पास हो गया है, पार्ट 3 में मार्क्स नहीं ऐड हुआ था, तो 20 से 23 वाले सेशन हो सकते हैं, और 19 से 22 भी हो सकते हैं, और 21 से 24 वाले भी हो सकते हैं। तो ऐसे बच्चों का आवेदन देना होगा। ठीक है, उसके बाद फॉरवर्डिंग करवा के यूनिवर्सिटी में देना होगा। आवेदन आपको ये देना होगा कि सेवा में जिस प्रकार से लेकर आता है, सेवा में श्रीमान परीक्षा नियंत्रक महोदय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, इस प्रकार से लिखना होगा। विषय लिखाना होगा आपको कि पार्ट 3 के मार्क्स में पार्ट 1 का मार्क्स ऐड करवाने के संबंध में, या पार्ट 3 का मार्क्स सुधार के संबंध में। ठीक है, इस प्रकार से लिखना होगा। महाशय सविनय निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं, यानी कि आप अपना नाम लिखिएगा। इस प्रकार से मैं बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा, सुनिए, स्किप करके फिर से आप रिपीट करके सुन लीजिएगा। एक रफ पेज बना लीजिएगा, उसके बाद फिर एक बढ़िया फ्रेश जो है ना वाइट पन्ना में जो जीरोक्स वाला पेज होता है उसमें आप लोग लिख लीजिएगा। और एप्लीकेशन कैसे अरेंज करना है वो तो आपको पता ही होगा। ठीक है, क्योंकि आप क्लास 10th में लिखे, 12th में भी लिखे, आपको पता होगा। तो उसके बाद लिखना महाशय सविनय निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं फलना, यानी कि आप अपना नाम लिखेंगे राहुल कुमार। ठीक है, क्लास लिख लीजिएगा आप BA या BSc BCom, है ना, इस तरह से लिख लीजिएगा। और बिहार विश्वविद्यालय के यानी कि यूनिवर्सिटी के, बिहार यूनिवर्सिटी के फलना कॉलेज का, यानी कि मान लीजिए आप RDS का है तो RDS कॉलेज का छात्र हूँ, इस प्रकार से छात्र हूँ, या कोई भी कॉलेज है अपना नाम लिखिएगा, जिसका रोल नंबर इतना इतना है, जिसका रोल नंबर कितना है, इतना इतना, यानी कि सबसे पहले आप लिखिएगा कि स्टूडेंट का सेशन इतना इतना का छात्र हूँ, यानी कि 22 से 25 का है, या 21 से 24 है, या 20 से 23 का छात्र हूँ, जिसका रोल नंबर इतना इतना है, रजिस्ट्रेशन नंबर इतना इतना है। इस प्रकार से आपको लिखना होगा। ठीक है, ये लाइन इसको लिखना होगा। महाशय आपसे यह कहना है कि मैं, अगर पार्ट 2 क्लियर है, पार्ट 3 भी क्लियर है, पार्ट 1 का मार्क्स ऐड करवाना है ना, तो ऐसे लिखिएगा। महाशय आपसे यह कहना है कि पार्ट 2 और पार्ट 3 मैं पास हो चुका हूँ, परंतु मैं पार्ट 1 का एग्ज़ाम दिया था, है ना, तो मैं पार्ट 1 में प्रमोटेड हो गया था, मैं पार्ट 1 में प्रमोटेड हो गया था। ऑनर्स आप लिखिएगा, जिस सब्जेक्ट में आप प्रमोटेड हुए थे ना उसका नाम लिखिएगा। मैं पार्ट 1 के ऑनर्स सब्जेक्ट यानी कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री या बायोलॉजी है, या सब्सिडरी का सब्जेक्ट होगा आपका, जो भी सब्जेक्ट का सब्सिडरी, ज्योग्राफी, हिंदी, पॉलिटिकल के सब्जेक्ट में प्रमोटेड हो गया था, है ना। उसके बाद मैं स्पेशल पार्ट 1 का परीक्षा दिया हूँ, उसमें मैं पास हो गया हूँ पूरी तरीके से, इस तरीके से मैं पास हो गया हूँ। तो महोदय आपसे कहना है कि मेरा पार्ट 1 का मार्क्स है ना पार्ट 3 में जोड़ दिया जाए, यानी कि ऐड कर दिया जाए, है ना, इसी तरीके से ऐड कर दिया जाए। अतः श्रीमान आपसे अनुरोध है कि कृपया मेरी पार्ट 1 का मार्क्स पार्ट 3 में जोड़ दिया जाए। अतः इसके लिए मैं सदा आभारी रहूँगा या रहूँगी। लड़की होगी तो इस प्रकार से लिखेंगे रहूँगी, है ना, लड़का होगा तो रहूँगा लिखेंगे, इस प्रकार से लिखिएगा। उसके बाद फिर राइट साइड में आपका आज्ञाकारी छात्र या आपका विश्वासी छात्र, इस प्रकार से नाम लिखिएगा।
रोल नंबर लिखिएगा, सेशन लिखिएगा, रजिस्ट्रेशन लिखिएगा, डेट लिख दीजिएगा और इसके साथ आपको पार्ट 1 का मार्कशीट और उसके बाद आपको एडमिट कार्ड, स्पेशल जो एग्ज़ाम आया है, रिज़ल्ट आया है उसका मार्कशीट, उसका आपको एडमिट कार्ड, पार्ट 2 का एडमिट कार्ड, पार्ट 3 का भी एडमिट कार्ड और मार्कशीट पार्ट 2 का, पार्ट 3 का यानी कि और रजिस्ट्रेशन, आधार कार्ड और एप्लीकेशन, इस प्रकार से सब जो है ना डॉक्यूमेंट लगा करके और आपको कॉलेज से फॉरवर्डिंग करवा लेना है। कॉलेज से फॉरवर्डिंग करवा लेने के बाद फिर आपको यूनिवर्सिटी में जमा कर देना है, फिर आपको मार्क्स जो है ना अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो यही जो है ना तरीका था मार्क्स अपडेट करवाने के लिए। ठीक है, पार्ट 1 का मार्क्स जो है ना पार्ट 3 में ऐड करवाने के लिए। पार्ट 1 का पार्ट 2 में तो होता नहीं है। ठीक है, पार्ट 2 का स्पेशल एग्ज़ाम जो होगा उसमें बच्चे पास हो जाएंगे, तो फिर पार्ट 3 में मार्क्स ऐड करवाने के लिए फिर इसी प्रकार से सेम यानी कि एप्लीकेशन देना होगा। तो फिर आगे तो बात की बात है, आगे आप एग्ज़ाम दीजिएगा तो फिर हम आपको फिर वीडियो बना देंगे, समझा देंगे। ठीक है, तो यही था, अपडेट था। तो अगर किसी तरीके का अगर कोई दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बस आज के लिए इतना ही।